बाबा की तारीफ। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। हम जाविया के बेशतर प्रोग्रामों में बाबों की बात करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बाबों की डेफिनेशन से या उनकी तारीफ से या हैयत तरकीबी से आप यकीनन बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल सही नहीं था। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं और उसकी एक छोटी सी तारीफ भी करूं बाबा की। बाबा वो शख्स होता है जो दूसरे इंसान को आसानी अता करे। ये उसकी तारीफ है। आपके जहन में ये आता होगा कि बाबा एक भारी फकीर है। उसने सब्ज रंग का कुर्ता पहना हुआ है, गले में मंकों की माला है, हाथ में उसके लोगों को सजा देने का ताजियाना पकड़ा हुआ है और आंखों में सुर्ख रंग का सुरमा डाला हुआ है। बस इतनी सी बात थी। एक थ्री पीस सूट पहने हुए आला दर्जे की सुर्ख रंग की टाई लगाई है, बीच में सोने का बटन लगे हुए एक बहुत आला दर्जे का बाबा होता है। उसमें जिन्स की भी कैद नहीं। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, अधेड़, जवान, ये सब लोग कभी ना कभी अपने वक्त में बाबे होते हैं और हो गुजरते हैं। लम्हाती तौर पर एक दफा कुछ आसानी अता करने का काम किया और कुछ मुस्तकिलन इख्तियार कर लेते हैं इस शेवे को। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मेरी जिंदगी में बाबे आए हैं और मैं हैरान होता था कि ये लोगों को आसानी अता करने का फन किस खूबी से, किस सलीके से जानते हैं। मेरी ये हसरत ही रही। मैं उस उम्र को पहुंच गया, मैं अपनी तरफ से किसी को ना आसानी अता कर सका ना दे सका, और मुझे डर लगता है कि ना ही आइंदा कभी इसकी तवक्को है। जब हम थर्ड ईयर में थे तो करपाल सिंह हमारा साथी था। हम इसको करपाला सिंह कहते थे। बेचारा ऐसा ही आदमी था जैसे एक पंजाबी फोक गाने वाला सिख होता है। लाल रंग का लिबास पहन के बहुत टेढ़ा होके गाया करता था। एक रोज हम लाहौर के बाजार अनारकली में जा रहे थे तो स्टेशनरी की दुकानों से आगे एक फकीर था। उसने कहा, बाबा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। तो मैंने कोई तवज्जो नहीं थी। फिर उसने करपाल सिंह को मुखातिब करके कहा, ए बाबा साईं, कुछ दे। तो कहने लगा, भाजी, इस वक्त कुछ है नहीं। और उसके पास वाकई नहीं था। तो फकीर ने बजाय उससे कुछ लेने के भाग के उसको अपने बाजुओं में ले लिया और घुट की जप्फी मुआनका डाल ली। कहने लगा, सारी दुनिया के खजाने मुझको दे दिए, सब कुछ तूने लिटा दिया, तेरे पास सब कुछ है, तूने मुझे भाजी कह दिया। मैं तरसा हुआ था इस लफ्ज से। मुझे आज तक किसी ने भाजी नहीं कहा। अब उसके बाद किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं रही। उन दिनों हम सारे हॉस्टल के लड़के चोरी छुपे सिनेमा देखने जाते थे। तो लाहौर भाटी के बाहर एक थिएटर था, उसमें फिल्में लगती थी। मैं, अरविंदा, गुलाम मुस्तफा, करपाल, ये सब हम गए सिनेमा देखने। रात को लौटे तो अनारकली में बड़ी यख बस्ता सर्दी थी। यानी वो क्रिसमस के करीब के अयाम थे, सर्दी बहुत थी। सर्दी के इस आलम में कह कहर अभी छाया हुआ था। एक दुकान के तख्ते पर फट्टा जो होता है, एक दर्दनाक आवाज आ रही थी एक बुढ़िया की। वो रो रही थी और करा रही थी और बार बार ये कही जा रही थी कि ए मेरी बहू, तुझे भगवान समेटे तुम मर जाए नहीं। मुझे डाल गई। वो बहू और बेटा उसको घर से निकाल के एक दुकान के फट्टे पर छोड़ गए थे। वो दुकान थी जगत सिंह कवात्रा की, जो बाद में बहुत मारूफ हुए। उनकी एक अजीजा थी अमरता प्रीतम। वो बहुत अच्छी शायरा बनी। वो खैर उसको इस दुकान पर फेंक गए थे। वहां पर्दा वहां पर वो लेटी चीखो पुकार कर रही थी। हम सब ने खड़े होकर तकरीर शुरू की कि देखो कितना जालिम समाज है, कितने जालिम लोग हैं। इस गरीब बुढ़िया बिचारी को यहाँ सर्दी में डाल गए। उसका आखिरी वक्त है और बेटा भी कितना जालिम था। उसकी बहू भी देखें कितनी जालिम थी कि उठा के उसको डाल गए। ये क्या नया तरीका है। वहां अरविंद ने बड़ी तकरीर की
कि जब तक अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्मरान रहेगा और मुल्क को सुराज नहीं मिलेगा, ऐसे गरीबों की ऐसी हालत रहेगी। फिर वो कहते हैं हुकूमत को कुछ करना चाहिए। फिर कहते हैं अनाथ आश्रम, कफालत खाने, मुकीम खाने जो हैं वो कुछ नहीं करते, हम यहाँ क्या करें। तो वो कृपाल सिंह वहां से गायब हो गया। हमने कहा पीछे रह गया या पता नहीं कहाँ रह गया है। तो अभी हम तकरीरें कर रहे थे उस बुढ़िया के पास खड़े होके कि वो बाइसिकल के ऊपर आया, बिल्कुल पसीना पसीना सर्दियों में। फक हुआ, सांस ऊपर नीचे लेता आ गया। उसके हॉस्टल के कमरे में चारपाई के आगे एक पुराना कंबल होता था जो उसके वालिद कभी घोड़े पर दिया करते होंगे। वो साहिवाल के बेदी थे, तो वो बिछा के ना उसके ऊपर बैठकर पटते बटते थे। बदबूदार घोड़े का कंबल जिसे वो अपनी चारपाई से खींचकर ले आया बाइसिकल पर और लाकर उसने बुढ़िया के ऊपर डाल दिया, और वो उसको दुआएं देती रही। उसको नहीं आता था वो तरीका कि किस तरह तकरीर की जाती है, फने तकरीर से ना वाकिफ था। बाबा नूर वाले कहा करते थे इंसान का काम है दूसरे को आसानी देना। आपका कोई दोस्त थाने पहुंचे, वो थाने से आपको टेलीफोन करे कि मैं थाने में आ गया हूँ, तो कभी ये मत पूछो कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ, कैसे पहुंचे। ये पूछो कौन से थाने में हो। बस ये आसानी अता करने का तरीका है, और ये फन हमने सीखा नहीं था। हमारे कोर्स में, किताब में इस किस्म की चीजें ही नहीं थी। तो मेरे एक भाई हैं, मेरे तायाजाद, मेरी उम्र के। तो वो मुझसे थोड़े दिन हुए खफा हुए। उन्होंने कहा ये तुमने क्या प्रोग्राम शुरू किया है। दुनिया तरक्की कर रही है, जमाना आगे बढ़ रहा है, और तुम पीछे मुड़ के बाबों की तरफ लौटे जा रहे हो। जब आदमी तरक्की का मतलब लेता है तो वो बहाना और सहारा दोनों का लेता है। अपनी जिंदगी बनाने का सिर्फ अकेला ख्वाहिशमंद होता है। कहते हैं इसमें किसी अखलाक या मोरालिटी की जरूरत नहीं, छोड़ो इंसान को। अब तुम कोई ऐसा काम करो जो टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक रखता हो, और इल्म अता करो और उनको बताओ। तो जब वो मुझसे बात कर रहे थे, मुझे अपने बाबा जी का जमाना याद आ रहा था कि मैं यहाँ पर सिब्बी में एक मेला होता है, सालाना मवेशियों का मेला। वो हमारे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। मेला बहुत आला दर्जे का होता है। वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे खत लिखा बड़ी मोहब्बत के साथ कि हमारा भी आपके ऊपर कोई हक है, तो आप कभी अशफाक साहब यहाँ पर तशरीफ लाएं। तो मैंने सुना था कि सिब्बी में बहुत गर्मी होती है, और मैं क्या करूंगा जाकर। मैं कुछ टाल जाता था। खत तकरीबन 4 साल तक आता रहा। फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और जमीर ने मलामत की, भाई ऐसी कौन सी मुसीबत है आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं तैयार हूं जाने के लिए। मैंने इरादा बांधा तो मैंने कादरी बाबा से जाकर पूछा इजाजत लेने के लिए। हम जोर लगा के ये रस्म सीख रहे थे, वरना कौन इजाजत लेता है। मैंने कहा सरकार, वो मुझे सिब्बी जाना है। कहने लगे बहुत खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाओ। मैंने कहा जी वहां के लोगों ने बुलाया है। कहने लगे नहीं नहीं, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं, और तुम जाना, जरूर जाना। मैंने कहा जी आपकी तरफ से इजाजत है। कहने लगे जरूर, हाँ बिल्कुल इजाजत है। मैं बल्कि बहुत खुश हूँ। तो मैंने उनसे इजाजत तो मैं उनसे इजाजत लेकर चला। अभी मैं डेरे से दरवाजे तक नहीं पहुंचा, बाहर झाड़ झनकार की, जिसे कहते हैं ना, एक बार लगी हुई थी। वहां से मुझे आवाज देकर फिर बुलाया। कहने लगे बेटा बात सुनो। जब मैं लौट के आया तो मुझसे कहने लगे सिब्बी जा रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। वहां जाकर लोगों को अपना इल्म अता करने ना बैठ जाना, उनको मोहब्बत देना। मैंने कहा सर मोहब्बत तो हमारे पास घर में देने जोगी भी नहीं, वो कहाँ से दूं। हमारे पास तो इल्म ही इल्म है। कहने लगे ना, उन्हें इल्म ना देना, उन्होंने मोहब्बत से बुलाया है, मोहब्बत से जाना। अगर है तो ले जाना, लेकिन हम तो जाहिर इल्म सिखाते हैं कि इतना ऊंचा रोशनदान रखो,
मवेशी को अंदर मत बांधो, नाक से सांस लो, मुंह से एक्सेल करो, वगैरह वगैरह। मुंह से एक्सेल करो, वगैरह वगैरह। और ये मोहब्बत, मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल काम है, मैं कैसे ये कर सकूंगा, मैं क्या कोशिशें भी की, लेकिन बिल्कुल नाकाम लौटा, क्योंकि इल्म अता करना और नसीहतें करना बहुत आसान है, और मोहब्बत देना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाबे वो होते हैं जिनमें तखसीस नहीं होती। अगर आप जिंदगी में किसी शख्स को आसानी अता कर रहे हैं तो आप बाबे हैं। अगर आसानी नहीं अता कर रहे तो फिर अपनी जात के हैं। इन बाबों की बात किया करता हूँ, जैसे कि मैं अभी अर्ज कर रहा था कि इनमें जिन्स की भी तखसीस नहीं होती, कैद नहीं होती उम्र की, एज की। मेरी छोटी छोटी पोती ने इस दफा गर्मियों की छुट्टियों में एक अजीबोगरीब बात की, जो मैं तो नहीं कर सका। उसकी स्कूल की थर्मास लेके उसमें स्कंजीबीन बनाई, बहुत अच्छी ठंडी, और बर्फ डाली, और उसको जहां हमारा लेटर बॉक्स लगा है, दरख्त के साथ है, उस दरख्त की खो में रख दिया, और एक खत लिख के पिन कर दिया उसके साथ। उसने लिखा, अंकल पोस्टमैन, आप गर्मी में खत देने आते हैं तो आप बाइसाइकिल चलाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। मैंने आपके लिए ये सकंजीबीन बनाई है, ये आप पी लें, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। हाँ जी। तो दोपहर को हम रोज जबरदस्ती सुला देते थे बच्चों को। शाम को जब जागी तो वो ले आई थर्मास, देखा तो वो खत था उसका। उसके ऊपर हरकारे ने जो खास कान में रखते हैं बॉल पॉइंट, उनका खास अंदाज होता है, तो उसने लिखा था, प्यारी बेटी, तेरा बहुत शुक्रिया। मैंने सिकंजीबिन के 2 ग्लास पिए, और अब मेरी रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि मैं एक पैडल मारता हूँ तो 2 कोठियां आसानी से गुजर जाता हूँ। तू जीती रह। अल्लाह तुझे खुश रखे। कल जो बनाएगी इसमें चीनी के 2 चम्मच ज्यादा डाल देना। ये उसकी मोहब्बत है ना। ये बच्ची जो है, छोटी सी खवातीनो हजरात, उसने बाबा की तरह आसानी दी थी। उसने एक रिलेटेडनेस, एक ताल्लुक में महसूस किया उससे। इसी तरह से मैं कहा करता हूँ कि हमारी जिंदगियों में, हमारे इस चलते हुए माहौल में, तकलीफों भरे माहौल में, आपने अक्सर देखा होगा कि दफातर, सरकारी दफातर से ब्यूरोक्रेसी से कोई खैर नहीं पड़ती। लोग बहुत दुखी रहते हैं। अल्लाह के फजल से हमारा एक महकमा ऐसा है जो खैर बांटता है, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। वो डाक का महकमा है, यानी आप बड़ी आसानी के साथ अपनी चीज लेके जाएं, और ठप्पा लगाकर आपको रसीद दे देता है। मैं दुआ करता हूँ, आप यकीन करें, मैं सच्ची बात अर्ज करता हूँ, जिस तरह से लोग किसी दरगाह के करीब से गुजरते हुए सलाम करते हैं, मैं जब भी किसी डाकखाने के पास से गुजरता हूँ, चाहे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं उन्हें जरूर सलाम करता हूँ कि मैं आपकी और कोई खिदमत नहीं कर सका। अब आप कहने वाले होंगे, जनाब ये मनी ऑर्डर चोरी कर लिया था। उन्होंने, अखबार में आती हैं ऐसी चीजें। मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ। वो बड़ी खूबी के मालिक लोग होते हैं, और वो आपको आसानियां अता करते हैं। आप अपना पार्सल लेकर जाएं, और वो बाबू जो बैठा हुआ कहे, जनाब इस पर पीला कागज लगा कर लाएं, ये नीला नहीं काबिल कबूल। आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि डोरी उस पर सुर्ख बांधें। ये जो सेबा धागा आपने बांधा है, ये काबिल कबूल नहीं है। कुछ भी एतराज कर सकता है। यानी आप देखिए, एक चीज जो मेरा इस्तेहकाक है, इस पर मुझे पूरा हक है, और जिस पर रियाज साहब, कादरी साहब, कोई भी उसके ऊपर हक नहीं रखते। इतनी वो चीज मेरी है कि इस दुनिया में, इस कुरे अर्ज पर और किसी की नहीं, और इसमें शामिल ही नहीं। और वो मेरा नाम, मेरी तारीख पैदाइश है। अगर मुझको वो खुदा न खास्ता तारीख पैदाइश दफ्तर से लेनी पड़ जाए,
कई दफा डेट ऑफ बर्थ निकलवानी पड़ती है ना। तो वो कहते हैं अशफाक साहब 6 महीने के अंदर इतनी जल्दी आपको कैसे निकाल देंगे। अब रवैये की बात है। वो आसानी के बजाय ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उसके साथ। वो लगाए अपना शनाख्ती कार्ड, वो लगाया। फिर कहा जी इसकी 2 कॉपियां करके लाएं। कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं बड़ी दुआ करता हूँ, वो दुआ देता हूँ। और ये जो बाबापन है डाकखाने ने अपना कायम रखा हुआ है और जिसमें हल्की हल्की कोताहियां आती रहती हैं, अल्लाह के वास्ते वो उन्हें दूर करें, ताकि हम इस ताकि हम फख्र के साथ इसको दुनिया के और इदारों के साथ मुआवजे और मुकाबले में पेश कर सकें। मैं जब नया नया विलायत से आया तो मैं जानना चाहता था कि ये डेरे क्या होते हैं। मैंने वहाँ जो पहली बात नोट की वो ये थी कि हम लोग अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बाबा से बातें हो रही हैं। तो जब हम बाहर निकलते थे तो सारों की जूतियां एक कतार में होती थी और उनका रुख बाहर की तरफ होता था। आदमी जूती उतार देता है, ऊंची नीची पड़ी रहती है, तो डेरों पर उसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। मैंने जब देखा तो ये मबा अच्छा फेल है, लोगों की जूतियां ठीक करना। और मुझ में क्योंकि थोड़ा सा इस्तकबार था, घुमंड था कि मैं विलायत से पढ़ के आया हूँ, बड़ा क्वालिफिकेशन वाला हूँ। होता है आमतौर पर। मैंने हिम्मत करके जूतियां सीधी करने की कोशिश की। ये मुश्किल काम था, लेकिन मैंने जोर लगा के और आंख बचा के, मेरी भी इज्जत का सवाल था, 3 4 5 ठीक की थी तो ऊपर से बाबा जी आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि ना 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 पुत, तुसी ये काम ना करो, बिल्कुल नहीं करना, आपने नहीं करना। मैंने कहा नहीं जी। मैं शर्मिंदा सा उठा, उठा लिया मुझे। सब लोग देख रहे हैं, मुझे मना कर दिया। मना तो हो गया, लेकिन मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ रहा। और मैं ये सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं एक अच्छे फील्ड में दाखिल होना चाहता था, हाँ जी, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो मैं दोपहर के तो दोपहर के वक्त हम अकेले थे। मैंने कहा जी, मैं अर्ज करूं एक बात, क्योंकि मेरी तबीयत पर इसका बड़ा बोझ है। आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा ये ठीक है, जो इल्म आपको अता करना है वो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा लेकिन वो सर, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। कहने लगे आपके लिए इसलिए जरूरी नहीं था कि ऐसा फेल आपके तकब्बुर में और इजाफा कर देता। क्योंकि चंद लोग देखते कि जनाब सुबहान अल्लाह अशफाक साहब ये काम कर रहे हैं, आपने और पाटे खान बन जाना था। आप इसको देखें, हमारे जहन में बात नहीं आती ना, बड़े दूर की बात है, नहीं आती। तो इसलिए हमने उन लोगों की खिदमत में ये अर्ज किया, हम हरगिज हरगिज पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम तो बहुत आगे, जरा ज्यादा एडवांस जा रहे हैं। हम लौट के आना चाहते हैं उस इस्तेहकाम और मजबूती की तरफ जो किसी जमाने में हमारा तुर्रा इम्तियाज था। हमारे एक यहाँ प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे, साइकोलॉजी के भले आदमी। मेरा भांजा उनसे पढ़ता था। तो एक दिन वो आया, कहने लगा मामू, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासें लेते हैं शाम के वक्त, और 10 स्टूडेंट उनके पास बैठकर पढ़ते हैं। अम्मी तो पैसे नहीं दे सकती, अब्बू का हाथ कुछ तंग है, तो आप ऐसे करें कि प्रोफेसर साहब से मिलकर कुछ तय करें। अब्बू कहते हैं कि हम उनको 500 रुपया दे सकते हैं। तो मैं उन प्रोफेसर साहब के पास गया। शाम के वक्त घास पर पुराने अंदाज में बैठे हुए पढ़ा रहे थे, बड़े इन्हमाक और लगन के साथ। तो मैंने गुस्ताखी की, मैंने कहा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा, वो छोड़ के आए। मैंने कहा मैं आपके पास एक दरखास्त लेकर आया हूँ, आप मुझे जानते हैं। कहने लगे हाँ जी हाँ, आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने कहा आपसे ये दरखास्त करता हूँ कि ये मेरी बहन ज्यादा साहिब हैसियत नहीं है, वो सिर्फ 500 रुपया आपको दे सकेंगे। कहने लगे अशफाक साहब, मुझे पढ़ाने के पैसे तो मिलते हैं। मैंने कहा वो दूसरे लड़के आपको ज्यादा देते होंगे। कहने लगे नहीं नहीं,
मुझे सरकार से पैसे मिलते हैं, मेरी तनख्वाह है। मैंने कहा वो तो कॉलेज में पढ़ाने के मिलते हैं, ये तो आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। कहने लगे नो नो, ऑल द टाइम टीचर इज टीचर। वो सुबह पढ़ाए या शाम, उसके पैसे तो मुझे सरकार देती है। ये आपको किसने कह दिया कि मैं 500 रुपये लेता हूँ? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज है और ये मेरी मोहब्बत है, और ये बड़ी मोहब्बत के साथ लोग आए हैं। तो वो प्रोफेसर थे जो आसानी अता करते थे, और उनके पास और क्लासें आती रहीं। मैं उनको देखता रहा और उनको सलाम करने जाता रहा, क्योंकि वो भी एक बाबा थे। जिस तरह मेरी पोती एक बाबा है, मैं उससे सलाम करता हूँ। डाकाना एक बाबा है। ये एक इस्तारा है जिसमें सचमुच लोग भी होते हैं, लेकिन जरा सा झटका इसलिए लगता है कि इसमें इम्पोस्टर्स तो जरूर आ ही जाते हैं, जेली जाली बंदे शामिल हो ही जाते हैं। जिस तरह कई दफा ठग जो होता है वो फौजी मेजर की वर्दी पहनकर दुकान चेक करने चला जाता है कि तुम्हारा क्या हिसाब व किताब है, और गले में से 1000 रुपया खिसका के ले आता है। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जो मेजर होता है वो ठग होता है, इसलिए आर्मी से मेजर का रैंक निकाल दें। नहीं, ये बात नहीं है। इम्पोस्टर्स जो है, ठग जो है, वो अपने अंदाज का है, वैसा ही रहेगा। आपको अब ये देखना है, और जरा सा इसका आसान टेस्ट जो आप अपनी जात पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसने किसी सतह पर किसी तरह से किसी तरीके से बने नौ इंसान को आसानी अता की या नहीं की। आपने अपने बचपन में देखा होगा, आपके मोहल्ले के, आपके गांव के और आपके कस्बे के या आपके शहर के बुजुर्ग जो थे, जब वो राह चलते थे तो अपनी छड़ी के साथ कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है या कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज, ईंट रोड़ा हटाते चले जाते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। बदनसीबी है। जिस दिन अपनी छड़ी के साथ एक अकेला आदमी इस आलाइश को दूर करता चला जाएगा, और मुझे यकीन है कि वो पीछे चलने वाले आते जाएंगे और मिलते रहेंगे। हमारी ये कोताही रही है कि हम इसके बारे में इल्म अता करने की कोशिश करते हैं। वो बाबा जी ने जो कहा था कि इल्म अता करने ना बैठ जाना, उनको मोहब्बत देना। आपको मुझसे मोहब्बत देने की जरूरत है, वरना इल्म अंदर नहीं जाता। वो प्रोफेसर जो घास पर बैठकर बच्चों को पढ़ाता था, उसका इल्म जारी था। वो इसलिए कि उसके पास एक ऐसा परनाला था जो मोहब्बत का था और फिसल फिसल कर लड़कों में दाखिल हो रहा था। ये उसके बगैर नहीं होगा। खवातीन और हजरात, आज हल्की सी वजाहत ये बाबे की हुई, और आपके जहन में से बहुत से शकूक, मेरा ख्याल है, दूर होते रहेंगे। ना होते हो तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं। शकूक को साथ लेकर चलना ही अच्छी बात है, क्योंकि शक जो है खिलाफ ईमान नहीं है, ईमान का एक हिस्सा है। क्योंकि उसके जहन में शक पैदा होगा जो ईमान वाला है, अल्लाह को मानता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है, हो जाती है, और कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मैं अपने लिए नहीं जानता, क्योंकि ये आपका हिस्सा है। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीब करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।